लेटे हुए उस आदमी ने अपने दम पर 35,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी और उस आदमी का नाम था सोइचाइरो होंडा, जिसकी कंपनी को आज पूरी दुनिया होंडा के नाम से जानती है। इसलिए इस इंतजार में कभी मत बैठना कि कोई आएगा और तुम्हें नदी पार कराएगा, बल्कि तैरना सीखना, अपनी नाव खुद बनाना और गहरे पानी में बिना डरे उतर जाओ और पूरी दुनिया जीत लेना। और मेरी बात याद रखना कि अपने पैर का कांटा खुद ही निकालना। दूसरी आदत जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और कुछ नया नहीं करने दे रही, वो ये सोचना कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं होगा। इसलिए उठो और आगे बढ़ो। दुनिया के सारे नाकाम लोगों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कामयाबी की गारंटी तलाशते रहते हैं। वो एक ऐसी नौकरी, एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें सफलता की 100% गारंटी हो, जबकि हर सफलता की इमारत की बुनियाद असफलता ही होती है। जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को महानतम माना जाता है, कुछ उसी तरह का रुतबा बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन का है। पर एक बार उन्होंने कहा था कि मैंने अपने करियर में 9,000 शॉट्स मिस किए, 300 से ज्यादा गेम हार गया, 26 बार मैंने ऐसे शॉट मिस किए जो मेरी टीम की हार का कारण बने। पर आज मेरी कामयाबी, मेरे रुतबे की सबसे बड़ी वजह मेरे यही फेलियर। दोस्तों, आप में से ना जाने कितने लोगों में काबिलियत है कुछ बड़ा करने की, पर आप इस डर से वो काम शुरू नहीं करते कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। दुनिया में सिर्फ वही इंसान फेल हुआ है जो फेलियर से डर गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में गिने जाने वाली डिज्नी स्टूडियो के मालिक ने भी जब फिल्में बनाना शुरू किया तो एक एक करके सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। स्टीव जॉब्स को तो उनकी खुद की बनाई कंपनी एप्पल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और जब वापस बुलाया गया तो एप्पल के चीथड़े उड़े हुए थे। उन्होंने तो कोई गारंटी नहीं मांगी कि एप्पल के सक्सेस होने की गारंटी दो तभी वापस ज्वाइन करूंगा, बल्कि स्टीव जॉब्स तो बस लग गए एप्पल को सक्सेसफुल बनाने में और अपने जुनून और मेहनत से उन्होंने न सिर्फ एप्पल को रीबिल्ड किया, बल्कि कुछ सालों में ही घाटे की कंपनी को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। इसलिए साथियों, कभी फेल होने का सोचकर अपने कदम पीछे मत खींचना, क्योंकि फेलियर ही दुनिया का सबसे महंगा लेकिन सबसे जरूरी सबक होता है। इसलिए डरो मत, बस कर जाओ, क्योंकि इंसान कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या फिर सीखता है। तीसरी गलत मेंटेलिटी जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है, उसका यह सोचना कि मुझसे हो नहीं पाएगा, मेरे में कहां इतनी कैपेबिलिटी है। दोस्तों, दुनिया का उसूल और रिवाज यही है कि यह सबकी काबिलियत पर सवाल उठाती है। ऐसा कोई कामयाब इंसान नहीं हुआ जिसे पेट से निकलते ही कामयाब लोगों में गिना जाने लगा हो। याद रहे कि कामयाब लोग अस्पतालों में पैदा नहीं होते। दुनिया तो आपकी एबिलिटी पर शक करेगी ही, लेकिन अगर खुद आपको शक हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आपको थाली में दुनिया की हुकूमत भी मिल जाए तो भी आप अगले दिन सब गवा देंगे। इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने खुद पर यकीन किया और अपनी हालत, अपनी हैसियत से आगे बढ़कर सब कुछ हासिल कर लिया। साल 1995 में फ्रांस के एक अखबार के एडिटर जीन डोमिनिक्यू को 43 साल की उम्र में गाड़ी चलाते हुए स्ट्रोक आया। 20 दिन वो कोमा में रहे। जब आंख खुली तो पता चला कि पूरे बदन को लकवा मार गया है, सिर्फ बाईं आंख की पुतली को छोड़कर। जीन की पूरी जिंदगी बस इस एक आंख के ही भरोसे थी। सबको लगा कि ये बेचारा क्या ही कर लेगा, पर जीन ने एक आंख की पुतली की मदद से किताब लिख डाली। किताब बेस्ट सेलर रही। 2007 में इस किताब पर फिल्म बनी। इस तरह अर्जेंटीना के एक बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। माँ बाप अस्पताल लेकर गए तो मालूम हुआ कि बच्चे को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, यानी नॉर्मल बच्चों की तरह उसकी बॉडी की ग्रोथ होगी ही नहीं। फिर भी वो लड़का फुटबॉल खेलना शुरू करता है और एक दिन अपने देश को 36 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप जिताता है। और आज उस लड़के को दुनिया, फुटबॉल की दुनिया का गोट लियोनेल मेस्सी के नाम से जानती है। चाहे जीन हो या मेस्सी, दोनों को खुद पर भरोसा था, भले दुनिया कुछ भी सोच रही थी, और उस भरोसे की ताकत की वजह से आज पूरी दुनिया को उनकी काबिलियत माननी पड़ी। क्योंकि आपकी काबिलियत तब तक कोई नहीं मानेगा जब तक आप मनवा नहीं लेते। इसलिए यह कहने की बजाय मुझसे नहीं होगा, खुद से यह पूछना शुरू करो कि मुझसे क्यों नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी का